और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। और अभी मैं रास्ते में मोबाइल में सुन रहा था, सुप्रिया जी ने कहा था कि भाई हम ताल ठोक के कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि साहब पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी छाछ का छाछ रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी उनसे कहता हूं, ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में, अभी पुरानी बात छोड़ दीजिए, तब तो आप विरोध में रहते थे। राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया। और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ गाली वाली बाई की और एक धुलाई वाली वीडियो को लेकर। धुलाई करने वाला कौन है? ऑब्वियसली हमारे सुधांशु जी, उनसे बेहतर कौन धो सकता है इनको। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या बातें उठकर आई हैं और काफी दिनों से उसको लेकर हलचल मची हुई है पॉलिटिक्स में। और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि सुधांशु जी ने किस तरह से सैम पित्रोदा के जो बयान है उसके ऊपर बेस करके अच्छी तरह से इनको धो दिया और ये याद दिला दिया कि कांग्रेस जो करने वाला है, जो बीजेपी कह रहा है कि ये करने वाला है, वो ऑलरेडी पास्ट में उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हवा हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है सुधांशु त्रिवेदी जी का। और साथ ही उन्होंने ये कह दिया किस तरह से कांग्रेस जो कहता है वो करता नहीं है और जो करता है वो कहता नहीं है। तो फिर चलिए देखते हैं कि डिबेट में क्या क्या होने वाला है। आप जितना हमारे मैनिफेस्टो के बारे में लगातार झूठ बोल रहे हैं, उतना हमारा मैनिफेस्टो चर्चित हो रहा है। अच्छा, हाथ और करबद्ध आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसका। जो लोग नहीं भी पढ़ते मैनिफेस्टो, अब वो भी पढ़ रहे हैं और उनको भी पता चल रहा है कितना क्रांतिकारी, कितना संतुलित, कितना उम्दा मैनिफेस्टो है। और लोग निकल निकल के अब सामने आकर कह रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो युवा हो। और मोदी जी मुझे ज्यादातर अब वो व्हाट्सएप अंकल जी होते हैं ना, जो रात में व्हाट्सएप आता है सुबह पढ़ के सुनाते हैं, वो लगने लगे। जो व्हाट्सएप में दिन भर चलता है, अगली चुनावी सभा में मोदी जी वो बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो व्हाट्सएप खुद लिख रहे हैं या किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंकल नंबर 1 जी मोदी जी बन चुके हैं, ये मैं कहना चाहती हूं। आपने मुझसे कुछ सवाल डायरेक्ट पूछे और उसका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगी, लेकिन मैं इनहेरिटेंस टैक्स पर वापस इस डिबेट को लाऊंगी। यहां पर कहा गया, हमने तो कहा ये सैम पित्रोदा जी की अपनी राय है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सैम पित्रोदा जी ने जो कहा वो उनका निजी बयान हो सकता है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उनका ये बयान, कांग्रेस कह रही है उनका निजी बयान है। तो कांग्रेस पार्टी वाले खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं लागू करने वाले हैं। तो बीजेपी इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है? क्यों बार बार आप लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को संपत्ति दे देंगे? और सुप्रिया जी भी आपको ललकार रही, वो कह रही है कि पेज पे किस पन्ने पर कौन सी लाइन है मैनिफेस्टो में, जिससे यह साबित होता है कि हम SC ST या अन्य जातियों के समाज के लोगों का लेकर संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे। जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है कि जो उनके हाईटेक गुरु ने, कोई भी चीज कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती, संदर्भ में। पहले राहुल गांधी बोल चुके थे इस सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। अब एक्सरे साफ कर दिया है सैम पित्रोदा जी ने। हाईटेक गुरु है, एकदम क्लियर कर दिया कि उनका मतलब क्या था कि संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे। और जो उन्होंने उदाहरण दिया अमेरिका का, वहां तो 45% तक इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। आप अपने बेटे बेटी को संपत्ति देना चाहेंगे तो आपके ऊपर इतना सारा टैक्स लगाना पड़ेगा। तो अब मतलब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि जितने तेवर के साथ राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, ये उन्होंने बोला। और बोलने के बाद जो उनके गुरुजी ने बोला, अब एक्सरे साफ हो गया। जब एक बार एक्सरे हो गया ना अंजना जी, फिर वो आप शरीर पे क्या कपड़ा पहने हैं, कपड़े में ये दिख रहा नहीं दिख रहा, वो बात खत्म हो गई। वो सारी की सारी चीजें बहुत क्लियर कर दिख गई। और दूसरी बात जो हमने कहा कि मुस्लिमों को देने की बात, तो देंगे नहीं, ये दे चुके। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वह है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, 12 लाख एकड़ जमीन है। और ये सक्सेसिवली नेहरू जी से लेकर और मनमोहन सिंह जी की सरकारों ने उनको ज्यादा से ज्यादा ताकत दी। और अगर हमारी सरकार ना गई होती तो 2013 में तो ये लोग ये अमेंडमेंट करके गए थे कि अगर आपकी संपत्ति पे क्लेम कर ले, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं, SC ST OBC का आरक्षण ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ले चुके हैं और लेके एक मुश्त मुस्लिमों को दे चुके हैं। अभी इनकी कर्नाटक की सरकार ने, इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी में रिकमेंडेशन किया था कि ओबीसी में 10% रिजर्वेशन ओबीसी का निकाल के एक्सक्लूसिवली मुस्लिम को दे देना चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने दिया, इन्होंने आंध्र में दिया, मगर कोर्ट में मामला फंस गया। अभी कर्नाटक की सरकार इनका प्रयास कर रही है कि सारे मुस्लिम ओबीसी हो जाएं। वो तो ओबीसी कमीशन ने पूछा है कि कैसे हो गया। और बंगाल में पिछले साल 91 जातियां ओबीसी में डाली गई, जिसमें 85 मुस्लिम थी। तो ओबीसी कमीशन ने पूछा ये कैसे, तो उन्होंने कहा ये कन्वर्ट होने से पहले थी इसलिए है। तो पूछा ऐसा कन्वर्जन कैसे हुआ, तो उसका जवाब नहीं है। और मैं पूछना दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी आया था जो इन्हीं की सरकार के जमाने में आया था 65 में। उसमें रिलैक्सेशन करके, यानी उन सारे लोगों की संपत्ति उन लोगों को देना चाहते थे जो मुस्लिम यहां हैं या बाहर हैं।
तो ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं, ये सारी बातें जो वो कर चुके हैं। और अभी मैं रास्ते में मोबाइल में सुन रहा था, सुप्रिया जी ने कहा था कि भाई हम ताल ठोक के कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा जी के बोलने के बाद दूध का दूध पानी का पानी छाछ का छाछ रायता का रायता इतना हो गया है कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। मगर मैं भी उनसे कहता हूं, ताल ठोक के आप लोग कहते हैं जातिगत जनगणना का विषय तो क्यों नहीं कराया है हिमाचल में, क्यों नहीं कराया 10 साल पंजाब में, अभी पुरानी बात छोड़ दीजिए, तब तो आप विरोध में रहते थे। राजस्थान में क्यों नहीं कराया, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कराया। और मैं सुप्रिया जी को बता दूं, अरे भाई कर्नाटक में आपके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताल ठोक के कहते हैं कि नहीं होने दूंगा। सुप्रिया जी, हाँ, आपने सिर्फ सवाल के पहले हिस्से का जवाब दिया। एक्चुअली मैं आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये जो वितरण संपत्ति के वितरण की बात कही गई है, उसको लेकर पूरा बवाल, वहीं से लाइंस को बीजेपी कनेक्ट कर रही है। उस पर एक छोटा सा जवाब, फिर मैं सुधांशु जी से कास्ट सेंसस पे जवाब लूंगी। बहुत अच्छा सवाल है। आपकी जैसी मूर्धन्य पत्रकार से मुझे उम्मीद थी कि आप इसको जोड़कर ही सवाल पूछेगा। अच्छा सवाल आपने पूछा है। 15,329 शब्द है इस मैनिफेस्टो में, 46 पन्ने का है। बीजेपी दिखा दे कहां पर वितरण की बात है। जो सुप्रिया जी ने अभी अपना मैनिफेस्टो दिखाया, तो इसमें जो दूसरे वाले शख्स है ना, जो ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, मगर उनकी फोटो इस मैनिफेस्टो के ऊपर है, जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि किस कास्ट और किस समुदाय का वर्चस्व इनके ऊपर परमानेंट रहता है। उन्होंने ही अपने भाषण में बहुत साफ साफ बोला है कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि किसका हक है उसे मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह गया। उसके बाद जो सैम पित्रोदा ने बोला, तो अब चाहे सुप्रिया जी कितनी सफाई दे ले, कहा जाता है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किरकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखनो। दूध फट गया, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने सैम पित्रोदा के बयान को उठाकर अच्छी तरह से यहाँ पे धोखे रख दिया, और साथ ही इन्होंने याद दिला दिया कि कांग्रेस जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो मैनिफेस्टो में कहता नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कांग्रेस के ऊपर और सुधांशु जी के ऊपर, जरूर कमेंट करके वो भी बताइए। अगर चैनल पर अब नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों से हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार डिबेट के वीडियोस को लेकर। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।